आज हम आए हैं एयर ईगल एविएशन एकेडमी में और आज जिससे आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, शी इज़ द बिग सेंसेशन फॉर ऑल द गर्ल्स आउट देयर, बिकॉज हमारी सोसाइटी में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि गर्ल्स फ्लाइंग के प्रोफेशन को चूज़ करती हैं। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी पाकिस्तान की फर्स्ट एक्ट्रेस टर्न्ड पायलट अमारा चौधरी से। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम अमारा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, हमारे बचपन से जब एक्चुअली गर्ल्स से पूछा जाता है कि व्हाट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर और ए टीचर, तो गर्ल्स मोस्टली कहती हैं हमने डॉक्टर या टीचर बनना है। तो जब आप बचपन में छोटी थी तो आपसे जब पूछते थे कि आप क्या बनना चाहती हैं, तो तब आपका क्या रिप्लाई होता था? अच्छा, अगर हम बात करें बचपन की, तो मुझे शुरू से शौक़ था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बोलने वाला बच्चा थी, तो मुझे ये था कि यार कुछ जर्नलिज्म में कुछ इस तरह की चीज़ में। अच्छा, अब मुझे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप एक्ट्रेस भी हो, ठीक है, आप साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रही हो पायलट की, तो लाइक क्या चाहिए ज़िंदगी में? तो मैंने नहीं बोला कि लाइफ में आपको सम टाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विद टाइम पता चलती हैं कि व्हाट यू एक्चुअली वांट, और फिर आप देखते हो कि यार ये चीज़ मैं लॉन्ग टर्म लाइफ में लेकर चल सकता हूँ। तो ये भी बस कुछ ऐसी चीज़ थी कि मुझे कुछ साल पहले पता चला कि नहीं यार, आई रियली वांट टू डू दिस। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक था कि मुझे ये होता था यार, व्हाई दैट पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट टू बी अ पायलट। सो बस जब वो ख्याल आया तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर फ्लाइंग स्कूल्स, एंड देन फिर मैंने फ्लाइंग स्कूल्स के लिए सर्च करना शुरू किया। देन आई गॉट टू नो अबाउट एयर ईगल एविएशन। सो मैंने कहा व्हाई नॉट, फिर मैं यहाँ पर आई, इन्फॉर्मेशन लिया, एंड देन आई जस्ट स्टार्टेड माई ट्रेनिंग। बट हाँ, मैंने इसे थोड़ा सा सीक्रेट रखा बिकॉज़ मुझे ये था कि जब मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर लूँगी कुछ, तो फिर उसके बाद मैं अनाउंस करूँगी। ऑब्वियसली फिर आप जब अपनी खुशी शेयर करते हो अपने लोगों के साथ, तो उस चीज़ का उस टाइम मज़ा ही और होता है। अच्छा, हमारे आपने बेसिक स्टडीज़ नहीं की एविएशन की, और आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे, और अगर आपने पायलट बनना होता है तो आप इंटर के बाद अपनी इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं या मास्टर्स और बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं? अच्छा, बेसिकली मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है, आई हैव डन मास्टर्स इन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। बट अगर आपने एविएशन में आना है तो उसके लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट, ठीक है। उसके लिए ये लाजमी नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अक्सर लोग कहते हैं कि जी साइंस सब्जेक्ट्स होना ज़रूरी है, बट मेरा बैकग्राउंड जो है मेरा आर्ट्स का बैकग्राउंड है, ठीक है। तो मैंने अपने साइंस सब्जेक्ट, हाँ थोड़ा सा ये होता है कि ऑब्वियसली थोड़ी कैलकुलेशन होती हैं, थोड़ा सा पढ़ते हो इंजन के बारे में, तो वहाँ पर आपको साइंस सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं। तो मेरे जैसे जो होते हैं वो थोड़ा सा लेट लर्न करते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आप लगे रहते हैं तो फिर कोई भी चीज़ हो आप सीख जाते हो, उसमें कोई इतना मसला नहीं होता। ऑलराइट, तो ये लाइक हमने डॉक्टर बनना होता है तो हमें एमडी कैट देना होता है, और अगर हमें पायलट बनना होता है तो आप यहाँ पे टेस्ट जब देने आई, ट्रेनिंग के लिए आई, तो आपको क्या टेस्ट देना पड़ा कोई, या फिर आपको एग्ज़ाम्स देने पड़े, किस तरह से आप इस फील्ड में आई? अच्छा, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है दैट इज़ इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपका एक कंप्लीट मेडिकल होता है जिसमें ऑलमोस्ट 20 टेस्ट होते हैं जो आपको क्लियर करना होता है, जिसमें आपका आई साइड होता है, आपका ऑडियोमेट्री होता है, फिर आपका हार्ट का होता है, देन मतलब बहुत सारे ऑलमोस्ट कोई 20 टेस्ट है, आपका शुगर, ब्लड, एवरीथिंग। वंस यू क्लियर दैट, देन उसके बाद आप यहाँ पर आते हो एंड एडमिशन लेते हो, फिर आपकी 3 मंथ्स की ग्राउंड क्लासेस होती हैं, एंड मीनवाइल आपकी जो क्लियरेंस हो रही होती है आईबी स्पेशल ब्रांच, और आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है वो वहाँ से हो रही होती है। जब वो हो जाती है तो फिर आपका जो सिविल एविएशन है वो आपको लाइसेंस इशू करता है, एंड देन फिर आपकी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लाइसेंस की बात की तो मुझे ये भी बताएं कि लाइसेंस कब इशू हो जाता है और कब आपको कह दिया जाता है नाउ यू कैन फ्लाई अ पायलट? अच्छा, फॉर फ्लाइंग जैसे मैंने भी मेंशन किया कि लाइक जब आपकी क्लियरेंस यहाँ से स्पेशल ब्रांच आईबी और आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होता है यहाँ से जाती है सिविल एविएशन में। देन सिविल एविएशन जो है वो आपको जो फर्स्ट लाइसेंस इशू करता है दैट इज़ स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। उसकी बेस पर आपकी फ्लाइंग स्टार्ट होती है, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड देन आफ्टर 40 आवर्स आपको जो आपका प्राइवेट पायलट लाइसेंस है वो इशू होता है। अभी चूँकि पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी बंद हैं, अभी ओपन नहीं हुए हैं, तो जब वो स्टार्ट हो जाएंगे एक दफ़ा तो फिर उसके बाद ये है कि आपको लाइक लाइसेंस भी साथ साथ मिलेगा। बट अभी जिस तरह से मैंने अपना कंप्लीट किया है, मैंने अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस कंप्लीट किया, एंड देन साथ ही मैंने अपनी कमर्शियल की फ्लाइंग स्टार्ट कर दी है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपका फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? क्योंकि गर्ल्स को ये चूज़ करने में बड़ी मुश्किल होती है, फैमिली आपको अलाउ नहीं करती कि आप फ्लाइंग के प्रोफेशन में जाएं। गर्ल्स को तो इवन कार भी नहीं दी जाती कि आप कहीं लगा ना देना। तो फ्लाइंग के लिए सबसे ज़्यादा फैमिली में किसने सपोर्ट किया? अच्छा, होता है ये थोड़ा सा कि फ्लाइंग में थोड़ा सा इस वजह से
भी एहतियात करते हैं घर वाले कि लड़कियां जो होती हैं उन्हें कोई बहुत मतलब उनका बड़ा पार्ट नहीं होता, वो कहते हैं यार अब पाकिस्तान में थोड़ा सा ये है, एक कॉन्सेप्ट है अभी तो मतलब माशाल्लाह हमारी बहुत सारी प्राइवेट एयरलाइंस आ रही हैं और आ चुकी हैं, तो अभी ट्रेंड जो है ना काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो पहले लोगों के होता था यार पता नहीं लड़कियों का फ्यूचर नहीं है एविएशन में और ये वो, मेरे घर वालों का भी थोड़ा सा ये कंसर्न था, बट मेरी बहन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, भाई मेरा आर्किटेक्ट है, मेरी बहन की भी अगर देखा जाए तो वही फील्ड है। यूजुअली थोड़ा सा लोग अवॉइड करते हैं कि यार अकाउंटेंसी में उन लोगों को जाना चाहिए, मतलब थोड़ा सा ये घर वालों का कंसर्न होता है। अब जैसे मेरी बहन है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो यूजुअली पाकिस्तान में ये देखा जाता है कि अकाउंटेंसी में सिर्फ लड़कों को जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी सी जॉब नेचर ऐसी है। खैर मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, अम्मा वाज लाइक ठीक है, बाबा ने थोड़ा सा किया था, और फिर उन्होंने कहा ठीक है इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट और तुम करना चाहती हो तो फिर बाबा। ओके, एज अ गर्ल आपने इस फील्ड में आके किन चैलेंजेस को फेस किया और आपके डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आपको किसने हेल्प आउट किया कि आप दैट यू कैन फ्लाई, और आपको कॉन्फिडेंस किसने बिल्ड किया? अच्छा बेसिकली होता ही है कि इवन इन फ्लाइंग स्कूल आपको मतलब आपके आसपास के जो कलीग्स होते हैं ये लोग होते हैं तो ऐसा तंग करते हैं कि यार लड़कियां तो अच्छा फ्लाई नहीं करती हैं या लड़कियों की तो बाद में शादी हो जानी होती है इस तरह से, लेकिन खैर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब मैं ये रीगल में आई तो हमारे जो CEO सर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, एंड देन फिर जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं सर अवैस ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारी जगहों पर मिस्टेक्स की मैंने, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, सभी मिस्टेक्स करते हैं। थैंक यू सो मच हमारा फॉर योर टाइम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज के शो में मैंने आपकी मुलाकात करवाई अमारा चौधरी से और उनसे हमने जाना कि पायलट कैसे बना जा सकता है। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट मस्ट वॉच दिस वीडियो, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डिजिटल पाकिस्तान को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।